नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टर्मिनेट अगर आपको कर दिया जाए आपके जॉब से तो क्या सिनेरियो बनता है। ज़्यादा मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा प्राइवेट एम्प्लॉय के बारे में, और जो एम्प्लॉयर होते हैं उनकी भी क्या ड्यूटी होती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि किसी भी कर्मचारी को, एम्प्लॉय को जॉब से टर्मिनेट करने पर एम्प्लॉयर को सभी बकाया अमाउंट देने होते हैं। वैसे तो नियम है कि 30 से 90 दिन की सैलरी देने का प्रावधान होता है, मगर सभी कंपनी का अपना अपना रूल होता है। सबसे पहले तो नोटिस देना होता है। अगर नोटिस नहीं दिया गया है तो अगर कर्मचारी को जॉब से जिस महीने आप निकाल रहे हो उस महीने जितने दिनों तक उसने काम किया है उतनी सैलरी तो देनी ही देनी होती है। कुल मिलाकर के आप एम्प्लॉय का सैलरी आप नहीं रोक सकते हैं। एक दूसरा चीज जो बहुत कंफ्यूजन होता है वो है ग्रेचुइटी को लेकर के। जो ग्रेचुइटी एक्ट 1972 है उसके मुताबिक अगर किसी भी एम्प्लॉय ने 5 साल की सर्विस पूरी कर ली है तो उसको ग्रेचुइटी का हक मिलता है और उसको आपको ग्रेचुइटी का भुगतान करना होता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि यह एक्ट उन संस्थाओं पर, उन इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होता है जहां 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। और एक बात और ध्यान में रखिए कि जब कभी भी आप किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जा रहा हो या आप टर्मिनेट हो गए हो तो एम्प्लॉय के पास में अगर कोई लीव बचा हुआ है तो उसके पास वह राइट है कि वो लीव को इनकैशमेंट करा सकता है, लीव के बदले पैसे ले सकता है। एक और जो आपको इंपॉर्टेंट बात है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर कंपनी छटनी कर रही है तो छटनी के केस में 90 दिन की सैलरी देने का प्रावधान है। कोई भी अन्य कर्मचारी और कोई भी जो एम्प्लॉयर है अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल रूप से सहमत हो तो वो सब कुछ देने का प्रावधान है जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और उसके मुताबिक एम्प्लॉय का बनता हो। एक और चीज आपको जानना चाहिए कि मौजूदा जो कर्मचारी है अगर उसके लिए पीएफ पहले से चल रहा था और पीएफ उसको निकालना है तो एम्प्लॉयर की यह ड्यूटी है कि वो पीएफ में जो भी फंड है उसको निकालने में एम्प्लॉय को हेल्प करे, मदद करे। नेक्स्ट है कि कंपनी को, चाहे कोई भी कंपनी हो, उसको अपने कर्मचारी को निकालने से पहले जो इंडियन लेबर लॉ है उसका भी पालन करना जरूरी होता है और वो डेफिनेटली पालन करना ही चाहिए। हालांकि कंपनी का भी अलग अलग फॉर्मेट होता है, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड या फर्म, अलग अलग कंपनी होती है। ये सब कुछ जो लागू होता है वो बेसिकली जो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है उन पे लागू होता है। प्रोप्राइटरशिप में अगर काम कर रहे हैं, कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति काम कर रहा है तो उस पे जो नियम होते हैं वो कंपनी या लेबर लॉज के नियम लागू नहीं होते हैं नॉर्मली। अब मैं आगे आपको बताऊं कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी के साथ मिसकंडक्ट करता है, कोई एम्प्लॉय कंपनी के साथ मिसकंडक्ट करे तो किसी भी सिचुएशन में कंपनी एम्प्लॉय को निकाल सकती है। लेकिन निकालने के लिए भी एक प्रोसीजर होता है कि आप सो कॉज नोटिस देंगे। सो कॉज नोटिस देने के बाद से चार्जशीट भी बनेगा, उस पर डिसिप्लिनरी पैनल भी गठन कर सकते हैं। और इन सब कार्रवाई के बाद से जब कंपनी मौका देगी एम्प्लॉय को कि आप अपने जॉब को सिक्योर करें, अगर एम्प्लॉय जॉब को सिक्योर करने के लिए वो उस मौके का लाभ उठाता है और साबित करता है कि उसके खिलाफ जो भी चार्जेस लगाए गए हैं वो गलत है, तो उसके बाद से उसको मौका मिलता है कि वो कंपनी में रह सके और चार्जेस प्रूव हो जाता है तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। एक चीज और जानिए कि छटनी के मुताबिक कंपनी को 3 महीने का लिखित, अगर छटनी के केस में 3 महीने का लिखित नोटिस देना जरूरी होता है। अगर 3 महीने का लिखित नोटिस नहीं देते हैं तो आपको इतने ही समय की सैलरी देनी पड़ेगी और सैलरी दे करके ही आप उसको निकाल सकते हैं एम्प्लॉय को। साथ ही साथ यह भी जानना चाहिए कि अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी के इमेज को नुकसान पहुंचाता है, कंपनी को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे में कंपनी आपको कभी भी निकाल सकती है। और अगर यह कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है तो आप कंपनी के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश किया है कि आपको जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के जो राइट होते हैं, और अगर इलीगली टर्मिनेशन हो गया है तो आपके पास यह राइट है, एम्प्लॉय के पास यह राइट है, एक्स एम्प्लॉय के पास राइट है कि आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं और लीगल नोटिस भेज करके आप कंपनी से पूछ सकते हैं और जो भी पैसे कंपनी के पास फंसे हुए हैं आप उसे निकलवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।